नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट स्टडी। आज की जो क्लास होने वाली हमारी ये होने वाला है प्रायिकता का वन शॉट। ठीक है, इसके पहले ये हमारी पार्ट 2 होने वाली है, मतलब ये हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इसके पहले एक क्लास हमने प्रोबेबिलिटी पे डिस्कस करी है, उसमें हमने प्रायिकता का बेसिक इंट्रोडक्शन करा था। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, आज हम लोग इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और थोड़ा सा आई गेस एक फॉर्मूला बच गया था। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बच गया था, पी प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1 वाला। ठीक है, तो इसको मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी की बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक दो बातें आपको बता दी गई। पहली बात, ये क्लास 10th के लिए प्रायिकता है। ठीक है, प्रायिकता आपकी क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में भी है, पर आप ये जो प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ये क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी है और क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी भी हम लोग बहुत जल्द डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर किसी अन्य बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं इस क्लास को तो वो भी देख सकते हैं, पर जो ये क्लास स्पेशली डिजाइन की गई है, स्पेशली ये क्लास यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। हम यूपी बोर्ड को पढ़ाते हैं और ये क्लास स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए। और एक बात और जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि अब ये क्लास स्टार्ट होने वाली है। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है, लाइव में ये क्लास आपको नहीं दी जा रही है। ये क्लास मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए भैया, प्रोबेबिलिटी पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लगी। ठीक है, क्योंकि इस टाइम गर्मी का मौसम चल रहा है, जुकाम वगैरह बेटा हो जाता है, आपको सब चीजें पता ही है। कल क्या क्या सीखा था। ठीक है, थ्योरी में हमने क्या समझा था, तो हमने सिक्का समझ लिया था। सिक्के में हमने क्या समझा था कि जो सिक्का होता है इसमें हेड क्या होता है, टेल क्या होता है। सिक्के को एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा, 3 बार उछालेंगे तो क्या होगा, वो सारी चीज हमने समझ ली थी। और हमने क्या समझ लिया था, हमने पासा समझ लिया था कल। पासा समझने के बाद ये वाला उदाहरण है कि शो कर लिया था ना हमने कल। ठीक है, एक चीज, हाँ ये वाला उदाहरण हो गया था। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ना कहाँ से आज हमें करना है। उदाहरण नंबर 1 हो गया, तो यहाँ से आज से हमें क्वेश्चन करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भैया, आ जाओ आ जाओ, सारे मूड बना के आ जाओ और क्लास को शेयर कर देना। ठीक है, क्वेश्चन देखो, उदाहरण नंबर 2 है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है उतनी है इंपॉर्टेंट आपके ये एग्जाम्पल्स होते हैं। इनको बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती मत कर देना, यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं। आओ भैया देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण तो बोलता है कि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही आकार की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली होगी। देखो भैया, एक थैला है, थैला समझते हैं ना, जिसमें आप सब्जी लेने जाते हैं। किस किस को यहाँ पे थैला नहीं पता, कौन है वो अंग्रेज जो थैला नहीं जानता। ठीक है, थैला है, थैले में एक लाल गेंद है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है, तीनों थैले में पड़ी हुई है। कृतिका नाम की एक हमारी सुंदर सी बालिका है, ये क्या करती है, ये जाती है और बिना थैले में देखे अंदर के अंदर क्या है, वो अपना हाथ लेती है, उसे थैले में डालती है, एक बॉल निकाल के इसे सामने ले आती है। अब आपको बताना है कि वो बॉल जो है वो पीली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो पहला क्या बोल रहा है, पीली होने की प्रोबेबिलिटी। आओ भैया सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हमने आपको बताया था कुल स्थितियां, जो इसका फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनई अपॉन एनएस। ठीक है, यानी नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सबसेट, यानी कि कितनी ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां अपानुकूल परिस्थितियां। समझना इस बात को, अनुकूल परिस्थितियां अपानुकूल परिस्थितियां। आओ भैया देखते हैं अनुकूल परिस्थितियां क्या है और कुल परिस्थितियां क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कुल गेंदों की संख्या। ठीक है, कुल गेंदों की संख्या, तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, इसे हम लोग डिनोट करेंगे एनएस से। किससे डिनोट करेंगे, एनएस से। एनएस क्या हो जाएगा अपना, देखो भैया एक गेंद लाल है, एक गेंद नीली है और एक गेंद पीली है, यानी कि एक छोटा बच्चा भी ये बात बता देगा कि उस थैले के अंदर टोटल 3 गेंदें हैं। बता देगा कि नहीं बता देगा। ठीक है, सवाल नहीं, ये हलवा है और जो बच्चा ये नहीं कर पाएगा तो फिर आगे आप लोग समझदार हैं।
ठीक है, कुल गेंदों की संख्या ns बराबर 3 हो जाएगी। अब हम देखते हैं अनुकूल परिस्थितियां। तो पहले के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है कि गेंद पीली होनी चाहिए। ठीक है, हम लिखेंगे अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल स्थिति। और भैया अनुकूल स्थिति देखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि उसके अंदर वो जो थैला है, जो थैला आपको दिया गया है, उस थैले के अंदर पीली गेंद कितनी है? देखो भैया, एक लाल है और एक नीली है और एक गेंद पीली है, यानी पीली गेंद कितनी है? एक है। और पूछा क्या जा रहा है? पीली होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पीली गेंद की संख्या लिख लेंगे। देखो, जो चीज मैंने आपको बताई थी सेम फॉर्मूला वाइज वही चीज हम लोग रिपीट कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं बेटा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, 2-3 सवाल हमारे साथ बने रहिए, 2-3 सवालों बाद आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, एनी बराबर क्या है? एक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पीली गेंद, ठीक है, मैं आपकी भाषा में लिख रहा हूं, अदरवाइज यहाँ पे केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ही लिखा जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ पीली गेंद बराबर, फिर से वही चीज, एनएस अपॉन एनी, सॉरी एनी अपॉन एनएस। तो एनी क्या है? एक है, और एनएस क्या है? 3, 1/3। इसका हो जाएगा फाइनल आंसर पीली होने का। अब देखो भैया, अब पूरे सवाल में बाकी हर चीज में हर चीज सेम रहेगी। अब लाल गेंद भी एक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी, और नीली गेंद भी एक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी। देखो एनएस सेम रहेगा आपका, एनी आपका बदलता रहेगा, और एनी तीनों जगह पर एक 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 ही है। तो ये क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको, चूंकि ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, तो आप लोग यहाँ पे डाउट कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। पर मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ, नीचे एक रेड लाइन आपकी क्या बोलते चल रही होगी, तो उसमें देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा होगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में या फिर आने वाले किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो स्क्रीनशॉट आप मेरे पास इसी नंबर पे भेज देना। मैं आपको पर्सनल उस टाइम पे पर्सनली उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके बेटा, ठीक है। क्योंकि ये इंटरनेट इशू के कारण हम लोग लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, मुझे मजबूरी में क्लास रिकॉर्डेड करनी पड़ रही है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि रिकॉर्डेड में आप लोग डाउट नहीं पूछ सकते, लाइव होती तो आप लोग जस्ट के जस्ट डाउट पूछ लेते। ठीक है, आगे आओ। उदाहरण 3, और इस क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। एक डाइस है, डाइस समझते, पासा, पासा समझते हैं? कितने लोग पासा समझते हैं? उस पासे को मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और ऐसे फेंकता हूँ, या फिर कुछ लोग ऐसे डिब्बी में हिलाते हैं ना, ठीक है, डिब्बी में हिलाते हैं और उसको ऐसे डालते हैं पासे को। तो अब इसमें मैं देखना है, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंकते हैं, चलो भैया पासे को एक बार फेंक दिया, तो इसमें 2 कंडीशन दी गई है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। सबसे पहले एनएस निकालो। एनएस मतलब कि पासे को फेंकेंगे तो टोटल कंडीशन कितनी होंगी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट बोलते हैं। एनएस को, जो एनएस लिखते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श समिष्ट, याद रखना, ठीक है। और इसको ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ कंडीशंस। तो अब भैया देखते हैं 6 को हमने पासा फेंका, तो उसमें क्या, या तो पासे में 1 आएगा, समझना इस बात को, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। क्या इसके अलावा किसी पासे में कुछ आ सकता है? बताओ भैया, अगर इसके अलावा किसी पासे में कुछ आ जाएगा तो उस दिन आप समझ लीजिए पासा पलट चुका है। ठीक है, वो बोलते हैं ना पासा पलट गया, समझ लीजिए पासा पलट चुका है। ठीक है, एक पासे में जो पॉसिबल कंडीशन होती है वो केवल या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। ठीक है, एक पासे में इतनी ही पॉसिबल कंडीशन होती है। अब पहले क्वेश्चन के लिए इवेंट देखो, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन बोलता है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी इन ई नंबर ऑफ इवेंट। इसको देखो और मुझे बताओ आप, ठीक है, इसको देखो और मुझे बताओ, क्या बताओ। उसके पहले आप ये देखो, ठीक है, कि ये एनएस नहीं होगा, ये केवल एस होगा, और एनएस बराबर होगा, इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस सबसेट के अंदर? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 6। अच्छा, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ तो इनविजिबल हो जाता हूँ, चलो मैं यहाँ पे रह के बढ़ाता हूँ, ठीक है, एनएस बराबर 6 हो जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हो, आगे क्या समझना है हमें, ई देखते हैं, ई यानी इवेंट। इवेंट, पहला इवेंट हमसे बोला है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अब इस सबसेट के अंदर आप देखो, मुझे इस सेट के अंदर देखो, 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5 है, 6 है, समझना इस बात को। 4 से बड़ी तो ही संख्या तो है, 5 है, 6 है, तो हम लोग लिख देंगे ई बराबर हो जाएगा 5 का 6। अब नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा,
इस ई के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2, यानी नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू 2। अब प्रोबेबिलिटी पी बराबर मैंने आपको क्या बताया था। और हाँ, एक बात मैं अभी इसी वक्त इसी जगह क्लियर कर दूं, सेम इसी तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको 4 किलोमीटर लंबी हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा पेपर में, ठीक है, एक पार्ट के साथ आएगा तो मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, और पेपर के टाइम पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को पेपर में कैसे लिखेंगे, कॉपी में कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे केवल क्वेश्चन करना सीख लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन करना सीख लो, अभी केवल आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉपी लिखने के लिए आप हमसे जुड़े रहो, पेपर के टाइम पे हम आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे कि आपकी कॉपी, आपकी जैसी कॉपी उत्तर प्रदेश में केवल 100-200 बच्चे लिख कराएंगे और वही बेहतर नंबर पाएंगे, वही 100 में 100 निकालेंगे। ठीक है, एनएस हो गया, एनई हो गया। आओ भैया, पी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एनई अपॉन एनएस। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एनई क्या है, एनई है आपका 2 और एनएस क्या है, एनएस है आपका 6। काट दो भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा आपका 1/3 और ये आ जाएगा आपकी पहली कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन होमवर्क है, आप लोग स्वयं निकालिएगा। ठीक है, और फिर से मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अंटिल एंड आपसे ये होमवर्क मैंने जैसे दिया और ये होमवर्क आपसे नहीं हो रहा है, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है बेटा, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे इस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं उनको विद इन 10 मिनट्स डाउट का सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। उदाहरण 4 देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी। देखो भैया, कल ही हमने ताश पे चर्चा कर ली थी। ठीक है, मुझे पता था ताश इंपॉर्टेंट है। 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाल नहीं, ये हलवा है। ठीक है, आगे आओ और देखते हैं भैया। हमसे कहा गया पहली कंडीशन में हो एनएस बराबर टोटल पूरी ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, दिया भी गया है, लिख दो 52। एनी बराबर, आप मुझे बताओ एक ताश की गड्डी में इक्के कितने होते हैं। आप बोलोगे अरे इक्के कैसे बता दे, तो मैं बोलूंगा याद करो कल की क्लास को। कल की क्लास में मैंने हर चीज आपको रिवाइज कराई थी कि इक्के कितने होते हैं, कौन कौन से पत्ते होते हैं, किस कलर के कितने पत्ते होते हैं, हर चीज ताश के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताई गई थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके नीचे ही आपको हो सकता है क्लास शो हो रही हो। अगर इसके नीचे क्लास नहीं शो हो रही है तो आप चैनल खोलेंगे, लाइव सेक्शन पे जाएंगे और जहां थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी नाम से एक क्लास मिल जाएगी, सेम थंबनेल के साथ, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे हो। एक पत्ते में इक्का होगा, तो एक जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, याद रखना 4 इक्के होते हैं। एक इक्का होता है आपका हुकुम का, एक इक्का होता है आपका लाल पान का, एक इक्का होता है आपका चिड़ी का और एक इक्का होता है आपका कौन सा पत्ता बचा, ईंट का। ठीक है, ऐसे 4 इक्के होते हैं। तो एन एस बराबर 52 था, एन ई बराबर 4 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का होना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा एन ई अपॉन एन एस। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन ई क्या है हमारे पास, एन ई है 4, ई बराबर 4 और एन एस है 52, 4 एकम 4 और 13 चौके 52 ना, 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1/13 और ये क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। आगे हो, एक इक्का नहीं होगा। अब यहाँ पे एक मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उस बात को बहुत ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो भैया देखते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, बहुत बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। किसी भी कंडीशन के निश्चित है अगर ये चीज हो जाएगी तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी कि अगर कोई चीज निश्चित है कि नहीं भैया ये तो हो ही जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। समझना, अगर कोई चीज बीच में फंसा दी जाए,
मतलब आप ये समझिए, मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे हाँ मान लीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो आएगा, सिक्का उछालोगे तो सिक्का गिरेगा, गिरने की प्रोबेबिलिटी एक है, एक मतलब 100% श्योर हो आप कि सिक्का उछालोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी एक आएगी। अब उस जब सिक्का गिरेगा तो उसमें चित आता है या पट आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2, यानी कि अगर चित आएगा तो 1/2 और चित नहीं आएगा तो पट आएगा, समझना, चित नहीं आएगा तो पट आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, दोनों को जोड़ दोगे एक आएगा। यहां से आपको एक बात क्लियर कर लेनी है कि किसी भी चीज की जो घटना निश्चित है कि ये होना है, जैसे सिक्का उछाला, सिक्का गिरेगा तो ये निश्चित है कि सिक्का गिरेगा ही, तो उसकी प्रायिकता एक होती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, बहुत ध्यान से समझना। किसी घटना के होने की प्रायिकता किसी घटना के होने की प्रायिकता तथा उसी घटना, सेम घटना की बात कर रहा हूं, उसी घटना के ना होने की प्रायिकता, के ना होने की प्रायिकता के योग को, योग मतलब जोड़ को, योग, ठीक है, सॉरी, प्रायिकता का योग, के योग नहीं का योग, प्रायिकता का योग एक होता है। ये बात बेटा आप लोग बिल्कुल याद कर लो, कंठस्थ कर लो, क्योंकि आपके मैक्सिमम सवाल इस फॉर्मूले पे आपके पेपर में आएंगे और वो आपको सॉल्व करने रहेंगे। ठीक है, क्या होता है भैया, जो आपका प्रायिक प्रोबेबिलिटी का योग होता है एक होता है। अब और बात को समझो, अगर प्रायिकता हो रही है, घटना संभव है, तो उसको बोलते हैं पीई। देखो, किसी घटना के होने की प्रायिकता उसको पीई बोलते हैं, और अगर घटना नहीं हो रही है, समझना, तो उसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, पी ई नॉट। ये जो ऊपर ऐसे लाइन खींची गई है, ये लाइन जो है ये नॉट का सिंबल है। किसका सिंबल है? नॉट का सिंबल है, मतलब ये घटना नहीं हो रही है, नॉट को दर्शाती है। ये समझ में आ गया? तो पीई प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। और ये फॉर्मूला आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, प्रूव्ड। अब इसी फॉर्मूले का मैं आपको एक डिफरेंट वर्जन देता हूं। डिफरेंट वर्जन कुछ इस प्रकार से है कि आप ये देखो, यहाँ पे P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर 1 माइनस, ठीक है, ये देखो इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट। एक फॉर्मूला यहां से ये भी बन गया। देखो फॉर्मूले से फॉर्मूला बन रहा है। आओ भैया दूसरा फॉर्मूला बना देते हैं। अब की बार P नॉट इधर रख लो, बराबर 1 माइनस P हो जाएगा। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। आप इनमें से एक फॉर्मूला भी अगर याद रखते हो तो बाकी के दो आप निकाल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, मतलब कि आपको ऐसा ना हो कि उसके लिए आपको अलग से दिमाग लगाना पड़ रहा है, फॉर्मूला बनाना पड़ रहा है। बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एक फॉर्मूला आप अगर याद कर लोगे तो तीनों फॉर्मूले अपने आप निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? ये बात से अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बताई, उसके पीछे का रीजन था इसके पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि ये क्लास जो है आपकी लाइव नहीं हो पाई, अदरवाइज मैं और भी काफी चीजें आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करता। हालांकि ये कोई हमारा पहला वन शॉट नहीं है बेटा, ऐसे ही न जाने अभी कितनी क्लासेस हम लोग डिस्कस करने वाले, न जाने कितने बार प्रायिकता पढ़ने वाले। मैं आपको कम से कम हर एक चैप्टर 3 से 4 बार पढ़ाऊंगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा वो चैप्टर। ठीक है, जो चीजें यहाँ पे आज छूट जाएंगी, हम उन पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, वो हम आगे किसी क्लास में कर लेंगे। अभी प्रायिकता कोई ऐसा तो नहीं, इसमें तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, फुल एक्सरसाइज कंप्लीट कराने की कोशिश करूं। अभी मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्कस करूंगा, पूरी प्रायिकता पढ़ाऊंगा। अब आओ ये क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी थी कि एक इक्का होगा, इक्का होने की प्रायिकता
1/13 इक्का नहीं होगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, उसी घटना को देखो, घटना सेम है, इक्का होगा इक्का नहीं होगा, यानी कि सेम घटना का वो भैया फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। पीई कितना है 1/13, लिख दो भैया 1 लो। अच्छा इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते ना, पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट हमें फाइंड करना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13, 1 माइनस 1/13, इसमें इसका गुणा कर देंगे, ठीक है, 13 कम 13 माइनस 1/13, पीई नॉट बराबर आ जाएगा आपका 12/13 इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, 12/13 इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर है भैया सबको? किसी को कोई डाउट चिंता परेशानी तो नहीं है अब यहाँ पे? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। और अगर किसी को कोई डाउट चिंता परेशानी है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि नीचे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप वहां पे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 4 हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा फटाफट से, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करके हैं उसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? आप मुझे ये बताओ कि जब संगीता हारेगी तभी तो रेशमा जीतेगी। अब से मेरे और आपके बीच में मैच हो जाए, ठीक है, कोई भी मैच हो जाए, क्रिकेट पे नहीं चर्चा करते हैं, किसी और बात पे चर्चा करते हैं, कोई भी मैच मेरे और आपके बीच में हो जाए, तो अगर या तो मैं जीतूंगा या तो आप जीतोगे, दो ही कंडीशन है। अगर आप जीतोगे तो मैं हारूंगा और मैं हारूंगा तो आप जीतोगे। ठीक है, सेम बात है, मतलब अगर मैं जीतूंगा तो आप हारोगे और आप जीतोगे तो मैं हारूंगा, समझना। तो अगर रेशमा के संगीता के जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो संगीता के जो हारने की प्रायिकता होगी वही रेशमा के जीतने की प्रायिकता होगी। अब संगीता के हारने की प्रायिकता कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला लगा देना भैया, 1 माइनस हारने की प्रायिकता यानी पीई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 0.62 कर देना। ये मैं देखो फुल नहीं सोल्यूशन बता रहा हूँ, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, इसमें माइनस कर देना, जो भी आंसर है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ बाओ भैया, चलो भगवान का नाम लेके एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अभी तक मैंने जो भी 2 क्लासों में डिस्कस करा वो थ्योरी थी और उदाहरण थे, एग्जाम्पल थे। ठीक है, और ये सब चीजें ऐसी थी जिनको समझे बिना, जिनको पढ़े बिना एक्सरसाइज पे आना अपने आप में एक मूर्खता है। कुछ टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट भैया वो क्या करते हैं, कहते चलो एक्सरसाइज पे चलो। ऐसे कैसे एक्सरसाइज पे चलो? पहले ये समझो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। ठीक है, जो भी मैं पहले पढ़ा रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप समझ लोगे तो एक्सरसाइज कर ही लोगे। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और धड़ाधड़ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। पहला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। क्यों होमवर्क रहेगा? क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जाओगे मेरी पहली क्लास देखोगे जो मैंने इस चैप्टर पे पढ़ाई है, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखे सारे क्वेश्चंस का जवाब उसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे इनको चर्चा नहीं करेंगे, वो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहां से हम चर्चा करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम संप्रायिक है? स्पष्ट कीजिए। आओ भैया देखते हैं कि किन किन क्या लिखा है, किन किन प्रयोगों में जो आपका परिणाम है, जो आपका आउटपुट निकलेगा वो संप्रायिक है, यानी प्रोबेबिलिटी के अंदर है। आओ भैया देखते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब आप मुझे बताओ कि अगर कोई कार चला रहा है, कोई इंसान, ठीक है, कुछ भी कर रहा है, तो या तो वो काम हो जाएगा या तो नहीं होगा। अब आप जाते हो सुबह सुबह कार में चाबी लगाते हो, स्टार्ट करते हो, तो या तो कार स्टार्ट हो जाएगी या तो नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी इसमें क्या होगी? बराबर की होगी, 1/2 1/2। समझना, कार या तो स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी। जब भी मामला आधे आधे का रहे तो प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। हो भैया सॉल्व कर लेते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, ठीक है,
कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती, तो यह घटना संप्रायिक है। ठीक है, यह घटना कैसी है? संप्रायिक है। और एक बात, इसमें जो कार, अगर कार चलना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, तो हम लिखेंगे कार चलने की, क्योंकि आधा आधा मामला है ना भैया, कि प्रायिकता NE/NS, तो टोटल कंडीशन कितनी है? 2 है, या तो कार चलेगी या तो नहीं चलेगी, तो ये हो जाएगा। और चलने की प्रायिकता कंडीशन कितनी है? 1 है भैया, चलेगी तो चली जाएगी, और जो हमारी टोटल कंडीशन है वो 2 है, या तो चलेगी या तो नहीं चलेगी, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है, 1 सेकंड का बेटा मुझे प्लीज टाइम दो। ठीक है, तब तक आप लोग के क्वेश्चन से क्वेश्चन देख लो ना, सोल्यूशन देख लो, आगे चलते हैं फिर। बस 1 मिनट का तो एक लोग को टेक्स्ट करना है, उनका रिप्लाई है, रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आओ भैया आओ, स्टार्ट करते हैं, आगे चला जाए। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ठीक है, खिलाड़ी है आपकी, खिलाड़ी है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? अब आप मुझे बताओ कि आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, और या तो बास्केट में बॉल डालोगे तो या तो चली जाएगी या तो नहीं जाएगी, 2 ही कंडीशन है, कोई तीसरी कंडीशन नहीं है। ये घटना भी आपकी कैसी है? ये घटना भी आपकी संप्रायिक है। ऐसी घटना है, संप्रायिक है, और इसमें भी वही सेम चीज होगी, 1/2 की कंडीशन आपकी होगी। ठीक है, आओ भैया, एक सत्य सत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत? संप्रायिक। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन का अनुमान लगाओगे, तुक्का मारोगे, तो या तो सही होगा या तो गलत होगा, उसमें कुछ दूसरा तो होना नहीं है, या तो सही या तो गलत, इसके अलावा कुछ और होना है? बताओ भैया, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आगे हो। हालांकि आपको मैं बता दूं, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, क्वेश्चन यहां से आना चालू होंगे, जहां से कॉन्सेप्ट चालू होगा वहां से क्वेश्चन आना चालू होंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि जो सिक्का होता है आपका निष्पक्ष फैसला करता है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें भी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हम लिखेंगे क्योंकि सिक्के पर चित या पट आने की प्रायिकता समान है। ठीक है, समझ गए? हो सकता है आपकी किताब में दूसरा आंसर लिखा हो, आपके टीचर कुछ दूसरा बता दे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बेटा कोई भी टीचर का आंसर मैच नहीं कर सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर है, उनके अकॉर्डिंग ये होगा, इस वजह से आप लोग परेशान मत होना। इसमें देखो, सिक्का जब भी आप उछालते हो तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, यानी कि दोनों की संभावना बराबर है। इसका मतलब कि अगर मैच में सिक्का उछालकर फैसला लिया जा रहा है तो फैसला लेना बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार का गलत फैसला वो नहीं माना जाएगा। आगे हो, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? और इसको भी एक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट लिखो, क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 1, प्रायिकता दशमलव में हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, किंतु 1 से छोटी होगी। हो सकती है, ये कुछ प्रायिकता के बारे में मैं आपको बातें बता रहा हूं। हो सकती है किंतु केवल 1 से छोटी, केवल 1 से छोटी। ठीक है, 1 से बड़ी कोई भी प्रायिकता नहीं होती, जितनी भी प्रायिकता होती है
सब पिसारी की प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी होती है, ठीक है। दूसरी बात, प्रायिकता, प्रायिकता प्रतिशत में भी हो सकती है, प्रतिशत में हो सकती है। तीसरी बात लिखो, ये पॉइंट बेटा लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। लाइव ही लेना चाहिए था ये क्लास, बट बेटा कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है हमारे सामने कि हम लाइव नहीं ले सकते हैं, उसके पीछे मजबूरी होती है, इसीलिए ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती है। थर्ड कंडीशन क्या है, प्रायिकता आपकी माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या कर रहे हो राज? प्रायिकता माइनस नहीं हो सकती है, उसके पीछे का रीजन देता हूं। अब मान लीजिए इसमें माइनस ना होने के पीछे का रीजन ये है, इसमें प्रायिकता जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि घटना घटने की संभावना को ही हम लोग प्रायिकता कहते हैं। तो इसमें एक ऐसी कौन सी घटना होगी जिसके घटने की संभावना ही नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कैसे हो जाएगी? मतलब समझना इस बात को, जैसे नंबर सिस्टम पे लाइन बनी है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इसके बीच में रहेगी, इसके पीछे नहीं आएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होगी, जो भी होगी पॉजिटिव होगी। कोई भी घटना घटेगी तो उसकी संभावना पॉजिटिव ही तो होगी। अब किसी पेड़ में जाके खड़े होकर थोड़ी बोलोगे कि इस पेड़ के जैसे, अब पेड़ हवा में नहीं उड़ सकता, नहीं पेड़ तो हवा में उड़ सकता है, ऐसा कौन सा एग्जांपल दिया जाए? पेड़ हवा में उड़ सकता है, पेड़ पेड़ पे एग्जांपल दूंगा मैं। पेड़ में सोना नहीं लग सकता है, सोने के पत्ते नहीं लग सकते पेड़ में, तो आप पेड़ में जाके थोड़ी बोलोगे कि इस पेड़ में सोने के पत्ते लगने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बताओ भैया, क्योंकि ये असंभव घटना है, ये घटना ही पॉसिबल नहीं है, तो उसको कैसे बता दोगे आप? वही सेम चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रायिकता भिन्न में हो सकती है, प्रायिकता भिन्न में हो सकती है, किंतु हो सकती है, किंतु किंतु परंतु क्या, किंतु जो आपका क्या अंश होगा, अंश ही तो बोलते हैं, हाँ, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो आपका हर जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा, किंतु अंश सदैव, अंश सदैव हर से छोटा होगा, अंश सदैव हर से छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर गलती से आपका हर छोटा हो गया और अंश बड़ा हो गया तो आपकी प्रायिकता 1 के ऊपर निकल जाएगी, जो घटना असंभव है। अब ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पर बेटा, इनको आप लोग देख लो, इनको नोट कर लो अपनी कॉपी में, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पानी वगैरह पीकर हम लोग आ गए, आशा करता हूं आपने भी पॉइंट नोट कर लिए होंगे, ठीक है।
अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आओ, क्या 2/3 प्रायिकता हो सकती है? पहली कंडीशन फॉलो कर रही है कि ये भिन्न में है। दूसरी कंडीशन कि अंश हमेशा छोटा होगा, हर बड़ा होगा। देखो अंश 2 है, हर 3 है, यानी कि नीचे हर बड़ा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में पूछा गया कौन सी नहीं होगी, ठीक है, यानी ये आपकी होगी तो इसको काट दो। यहाँ पे ध्यान रखना, पेपर में मैं देखता हूँ बच्चे ये नहीं पढ़ना भूल जाते हैं, उन्हें बस याद रहता है होगी, और वो होगी देख के वो जैसे ही पहला ऑप्शन पाते हैं तुरंत ऑप्शन सेलेक्ट एक बार ओएमआर में भर दिया, फिर तो उसके बाद आप फंस गए, फिर तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। एक बार ओएमआर में भर गया तो फिर खत्म है। फिर भाई किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो भैया ये वाला ऑप्शन कर दो क्या। फिर देखो -1.5, ये दो चीज फॉलो नहीं कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि प्रायिकता सदैव 1 से छोटी होगी, ये 1 से बड़ी भी है और ऊपर से निगेटिव है, 1 से बड़ी ऊपर से निगेटिव, यानी कि अब देखो इस ऑप्शन को रखते हैं, अभी नीचे चलते हैं। मैंने कहा था प्रायिकता प्रतिशत में हो सकती है, सही भैया, ये ऑप्शन भी काट दो। फिर मैंने आपसे कहा था कि प्रायिकता 0 मतलब पॉइंट में हो सकती है पर 1 से छोटी होगी, तो देखो 1 से छोटी भी है, पॉइंट में भी है, इसको भी काट दो। बचा कौन सा ऑप्शन? आपका बी ऑप्शन बचा। बी इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है, बी इज अवर फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट, चिंता, परेशानी हो तो भैया फिर से मैं बार बार बता रहा हूं कि नीचे स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, जो भी समस्या जिस भी बच्चे को हो वो बच्चा वो समस्या उस नंबर पर बोल सकता है, ठीक है, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए ही बैठा हूं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या है ई मतलब इवेंट, मैं फिर बता दूं, ई मतलब इवेंट और इवेंट मतलब घटना, मैं बार बार बताता हूं, आज फिर से बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? फॉर्मूला याद करो, याद करो उस फॉर्मूले को जो मैंने अभी तुम्हें बताया था। फॉर्मूला क्या था? पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। किस किस को ये फॉर्मूला याद है अभी भी? ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है? 0.05 है, 0.05, और ई नहीं हमें ज्ञात करना है। देखो भैया दिया गया है तो ई नहीं ज्ञात करना है। पीई नॉट इज इक्वल टू 1, पीई नॉट बराबर 1 माइनस 0.05, और पीई नॉट इक्वल हो जाएगा 0.995 इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई डाउट, चिंता, परेशानी हो तो पूछ सकता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, ठीक है। मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा कि आप मुझे नंबर पे मैसेज करो, मैं आपको रात में मैसेज नहीं करना चाहता बेटा, ये मत सोचना, टाइम यहाँ नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो जो भी डाउट आपको आ रहा हो, ठीक है। अदरवाइज बाकी नंबर का सुविधा मैं आपको बता दूं इसलिए दी गई है। इसमें होता क्या, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट रुक के। हम लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप के अंदर जो भी बच्चे यहाँ पे हमसे पढ़ते हैं उनको पीडीएफ चाहिए होती है, क्लास नोट्स चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होते हैं, क्विज चाहिए होते हैं, और 24/7 डाउट सोल्यूशन उनको चाहिए होता है। तो यहाँ से जो बच्चे हैं यहाँ के, जब वो मैसेज कर देते हैं तो हम उनको उदय बैच के ग्रुप में ऐड कर देते हैं, और उस ग्रुप में ऐड करने से होता क्या है कि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछोगे 10 मिनट के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। और ना केवल मैथमेटिक्स का, क्लास 10th और क्लास 12th में आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछोगे उसका सॉल्यूशन आपको 10 मिनट के अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग खास है। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, मैं आपको कॉल पे क्वेश्चन समझा सकता हूँ। इसीलिए मैं हर बच्चे को बोल रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ तक मेरी क्लास देख रहा है वो नीचे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, मैं नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इस नंबर पर एक बार मैसेज जरूर कर ले, ठीक है। और जो भी चीजें देखो भैया कुछ भी पैसे का नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया आपको नहीं देना है, ठीक है। अगर कोई ठगी करने की कोशिश करता है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 रुपया आपको नहीं देना है। इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी आपको इस वर्ष दिया जाएगा सब कुछ फ्री होगा, बिना किसी पैसे का होगा, ठीक है। ठीक है भैया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला, 0.05 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। वाह भाई,
मीठी गोली से याद आ रहा है मुझे कुछ, खैर छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आगे बढ़ते। मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, ओ माय गॉड, और नींबू की महक वाली हो। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं, मैं क्या करूं आपको, मैं आपको एक 500 की नोटों का बंडल दे दूं, तो उसमें एक भी 100 रुपए की नोट नहीं है, सब 500 की नोट है, और मैंने आपको दे दिया, तो आपके पास केवल वही मेरा दिया हुआ बंडल है, आप खड़े हैं, एक तो, आदमी आता है, मैं बोलता हूँ एक काम करो, इनको इससे 100 रुपए निकाल कर दे दूं, तो क्या उस 500 वाले बंडल से 100 रुपए देना पॉसिबल है? अनटिल एनलेस कि आप उसको बोलो कि मैं 500 देता हूँ, 400 चीज दे दो, दुनिया भर की कहानी मुझे मत सुनाना, ठीक है? एट द पॉइंट टू पॉइंट बात करते, तो आप उस 500 के बंडल से, 500 के नोटों के बंडल से उसको 100 रुपए नहीं दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें 100 का नोट है ही नहीं। वही सेम चीज तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है। अगर केवल नींबू की महक वाली गोली है, तो संतरे की महक वाली गोली कहां से ले आओगी? कहां से आओगे? नहीं भैया बताओ, कहां से आ जाएगी? नहीं रहेगी ना उसमें। तो उसको देखो सॉल्व करते, एनएस बराबर, टोटल गोलियां कितनी है, कितनी लिखा होगा ना, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले, हाँ ठीक है, चलो नंबर नहीं दिए गए, एनएस बराबर हम मान लेते हैं एक्स है, उसके अंदर कितनी गोलियां हैं? एक्स गोलियां हैं, एक्स गोलियां हैं, ठीक है, समझना इस बात को, उसके अंदर कितनी गोलियां हैं? एक्स गोलियां हैं। संतरे की महक वाली गोलियां एन ई, पहला सवाल सॉल्व कर रहे, संतरे की महक वाली गोलियां कितनी है? 0 है, संतरे की महक वाली गोलियां 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, 0/x, पी बराबर 0, यानी कोई भी प्रायिकता नहीं होगी संतरे की गोली आने की, संतरे की गोली आने की प्रायिकता 0 होगी। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया इतना छोटा सवाल कौन लगाता है, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पे हम कॉपी लिखना नहीं सिखा रहे हैं। जब कॉपी लिख, देखो प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग साथ साथ दोनों चीज लेके नहीं चल सकते, कि मैं साथ में आपको कॉपी लिखना भी समझा दूं और कॉन्सेप्ट भी समझा दूं। कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो फिर कॉपी नहीं लिखना सिखा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने मजेदार है, और कॉपी लिखना सिखाऊंगा तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि कॉपी लिखने में इतना लेंथ बढ़ जाएगी। अब आप जब लिखोगे तो आप एन एस बराबर कैसे लिखोगे? आप पहले लिखोगे एस बराबर नींबू की महक वाली मीठी गोलियां, फिर लिखोगे एन एस बराबर एक्स, लिख लोगे माना एक्स, ठीक है, एन एस बराबर लिखोगे, फिर लिखोगे घटना, घटना क्या लिखोगे? संतरे की महक वाली गोली बराबर ई, ऐसे लिखोगे, ठीक है, फिर लिखोगे नंबर ऑफ ई बराबर, यानी संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या एन ई बराबर, एन ई बराबर 0 हो जाएगा। बेटा अभी के लिए आप केवल कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो, जब पेपर में लिखना होगा तब आपको बता दिया जाएगा, वो चाहे आपके मिड टर्म एग्जाम हो, आपके स्कूल के वीकली टेस्ट हो, या फिर आप मान लीजिए आपकी बोर्ड परीक्षा हो, ठीक है। पेपर में लिखने के टाइम मैं आपको बता दूंगा, जैसे अभी हाफ ईयरली पेपर आने वाले, तो जैसे ही हाफ ईयरली पेपर आएंगे हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डेली के 10-12 मॉडल पेपर, सॉरी क्या बोल देता हूँ मैं भी, सॉरी महीने के 10-12 मॉडल पेपर मैं आपको इसमें कराऊंगा, जो आपके हाफ ईयरली पेपर आएंगे हर सब्जेक्ट के कम से कम 10 मॉडल पेपर कराऊंगा, तो वहां पे मैं आपको कॉपियां लिखना भी सिखाऊंगा, हर वो चीज समझाऊंगा। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का मतलब कि क्वेश्चन देख के आंसर निकाल दो, बस खत्म। अभी आपको कॉपी लिखना, कुछ फलाना ढिमकाना कुछ नहीं सीखना है। अभी आपको क्या सीखना है कि क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन देख के आंसर मन में आ गया, बस खत्म, ठीक है। पी बराबर 0 हो गया। सेकंड कंडीशन पे हो, इस बात को मेरी बहुत गहराई से समझना, हल्के मत लेना। नींबू की महक वाली गोलियां, फिर से वही चीज लिखो भैया। मैं आपको 2 किलोमीटर की थ्योरी लिख के दिखाऊं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, थ्योरी आप अपने हाथ से लिखो। नींबू की महक वाली गोलियां एनएस बराबर, नींबू की महक वाली गोलियां एनएस बराबर कितना था भैया? एक्स था। अब एन ई बराबर, एन ई क्या है आपका? इवेंट, इवेंट क्या है? नींबू की महक वाली गोलियां। तो जितनी गोली थैले में है सारी की सारी नींबू की महक वाली गोलियां है, यानी कि ये संख्या भी एक्स होगी। समझना, अब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप थ्योरी अपने हाथ से लिख लोगे। मैं आपको 20 किलोमीटर लंबी थ्योरी बता दूं, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, क्या लिखोगे? ठीक है, तो एन ई बराबर भी आपका एक्स हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे मैं देखता हूँ बोलते हैं कि छोटा बहुत करा रहे हो आप अभी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। बेटा बोलते हैं हमारे टीचर तो बहुत बड़ा करा रहे हैं, आपके टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। अरे टीचर में अंतर है बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ तो अंतर होता ही है, ठीक है। हम जो कंटेंट दे देंगे वो दे ही नहीं सकते हैं, उस लेवल का कंटेंट। पी बराबर 1 हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यों दे देंगे उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता दूं, क्योंकि हम लोग रिसर्च के साथ कंटेंट लेके आते हैं, ठीक है। हमें पता है कि कब बच्चे को क्या चीज समझानी है, क्या नहीं समझानी है,
बहुत बड़ा एक रोड मैप। आपको पता है आपकी हर एक क्लास शेड्यूल है, मुझे पता है। एक 6 महीने पहले एक एक्सेल शीट मैंने रेडी कर ली थी जिसमें आपकी हर एक क्लास शेड्यूल है, मुझे पता है किस दिन कब और क्या पढ़ाना है। ये चीज पहले ही डिस्कस कर ली जाती है, ठीक है। आपके टीचर के पास जाएंगे, अगले 5 दिन का प्लान उसका रेडी नहीं होगा, यहाँ 6 महीने का प्लान रेडी करके बैठे, ठीक है। निश्चिंत रहो, भरोसा करते रहो, जैसे पढ़ा रहा हूँ बस पढ़ते रहो, एक बेहतर रिजल्ट निकालोगे एक दिन, ये मेरा वादा है, ठीक है। बस मेरी बातें मानते रहो, आगे हो। और क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, डाउट्स ना समझ में आ रहा हो, नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी। 3 विद्यार्थियों का एक समूह है, 3 दोस्तों का एक समूह है, सर्कल, ठीक है। समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। ओ माय गॉड, इससे सिंपल क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन, मैं तो सोच रहा था, जब एक्सप्लेन कर रहा था मुझे लग रहा था बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा। ये तो सवाल नहीं, ये हलवा है। हलवा कैसे है, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया गया है, ठीक है। देखो होने की प्रायिकता दी गई है, समझना बात को बेटा, होने की प्रायिकता दी गई है 0.992, सॉरी नहीं होने की प्रायिकता दी गई है। क्या दिया गया है, विद्यार्थियों के जन्मदिन, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता यानी पीई नॉट दिया गया है। तो होने की प्रायिकता क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अरे यार राज क्या कर रहे हो, ये है आपका 0.992। बेटा हैंड राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, ठीक है। पीई नॉट दिया गया है, पीई हमें फाइंड करना है, समझना। जन्मदिन, समझ मेरी बात को समझो पहले, जन्मदिन ना होने की प्रायिकता दी गई है, एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। पूरी प्रायिकता आपकी 1 होती है, तो 1 में से ना होने की प्रायिकता घटा देंगे तो होने की प्रायिकता निकल आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, थ्योरी पे फोकस नहीं करना है। आओ भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। तो पीई बराबर 1 माइनस 0.992, 0.992, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.008 इज अवर फाइनल आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट, चिंता, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इट विल बी अवर फाइनल आंसर, ओके बेटा, दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर। आगे चला जाए, चले आगे। ये क्लास मुझे लाइव में करनी चाहिए थी ना, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, आगे क्या बचा है। 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन हिंट दे देता हूँ, कर लेना। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। चलो अच्छा और कर देता हूँ ना, 10 नंबर तक मैं कर देता हूँ। उसके आगे के जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके आगे की जो क्वेश्चन है वो किसी दिन हम लोग लाइव क्लास लगाएंगे संडे वगैरह में, ठीक है। अभी हालांकि जो मैंने बताया ना सीट रेडी है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस चलने देंगे। जो जब भी हमें पास फ्री टाइम मिलेगा, जैसे संडे को हो सकता है क्लास हम लोग बंद रखते हैं ज्यादातर, संडे को अगर फ्री टाइम मिलता है तो संडे को मैं एक इसकी क्लास लगा लूंगा जिसमें मैं आपको सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। बाकी आगे भी अभी हम लोग 3-4 बार पढ़ेंगे बेटा, निश्चिंत रहना, एक चैप्टर मिनिमम 4 बार पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सवाल क्या है, सवाल है एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो या फिर लाल नहीं हो। आओ भैया देखते हैं बहुत आसानी से। थैले में कुल गेंद हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, थैले में कुल, अब अच्छा ये वाला थ्योरी के साथ कर देता हूं ना, वरना आप लोग अभी रोने लगोगे। कुल गेंदों की संख्या NS बराबर क्या हो जाएगी, लाल गेंदों की संख्या प्लस काली गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की
संख्या प्लस काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या। लाल गेंद कितनी है? 5 है। काली गेंद कितनी है? 8 है। अब यहां से NS बराबर 5 प्लस कितनी, सॉरी काली 3 लाल है और 5 काली है। सॉरी 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 बेटा, 3 लाल है 5 काली, NS बराबर 8 हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन NS बराबर 8 निकाल लिया ना। अब और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ हमें पता है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे दिया है, पहले क्वेश्चन के लिए तो भैया निकाल लिया तो दिया ही है, दिया है NS बराबर 8, लाल हो यानी लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या यानी कि NE बराबर कितना है? 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब यहाँ पे लाल, देखो ई मतलब हर बार आप नहीं लिखोगे लाल गेंदों की संख्या, पीली गेंदों की संख्या, नीली गेंदों की संख्या, आप सीधा ई लिखोगे। ई का मतलब ही होता है, ई मतलब इवेंट, इवेंट मतलब घटना, घटना वही जो ऊपर लिखी हो। ठीक है, सरल सीधी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो जाएगा NE अपॉन NS। और भैया NE अपॉन NS कर देते हैं, फॉर्मूले में सारी चीजें रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE कितना है? 3 है। NE कितना है? 3 है। NS कितना है? NS आपका 8 है। 3/8 इट विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, इट विल बी अवर फाइनल आंसर। अब हमसे पूछा गया था कि लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो मतलब एक में से लाल होने की प्रायिकता घटा देना। लाल होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8, 1 माइनस 3/8 कर देना, जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भैया? इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट तो नहीं है? हो तो पूछ लेना, कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, कमेंट में पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, कहीं पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चला जाए। एक डिब्बे में 5 सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है। देखो एक डिब्बा है, उस डिब्बे में 4 हरे कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 5 लाल कंचे। टोटल कितने हो गए? 8 4 12 5 17 कंचे हैं उस डिब्बे के अंदर। एक लड़का मैं बोला था, मैं बोला छोटू इधर हो। छोटू आता है, छोटू का नाम तो नहीं दिया गया है? हाँ नहीं दिया गया। ठीक है, कोई लड़का मैं बोला था, मैं कहता हूँ यहाँ हो, इससे एक कंचा निकालो। वो निकालता है, मैं कहता हूँ ओ माय गॉड निकाला है। वो बताने ही वाला होता है कि वो कौन सा कंचा है, तब तक एक क्लास 10th का बच्चा उठ के आता है, वो कहता है रुको हम प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं, हम प्रायिकता से बताएंगे कि कौन सा कंचा है। तो प्रायिकता निकालने लगता है। तो लाल है, देखो सेम क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व नहीं करूंगा, होमवर्क ही रहेगा, हिंट दूंगा केवल। तो लाल बटे 17 कर देना, टोटल नंबर NS कितना है? 17 है। सफेद है, सफेद बटे 17 कर देना। और हरा नहीं है, हरा नहीं है मतलब हरा होने की प्रायिकता में से, सॉरी पहले हरा निकाल लेना, हरा होने की प्रायिकता, समझना इस बात को, और उसको एक में घटा देना, हरा नहीं है निकल आएगा। ये ट्रिक है, ये टिनिक है, टिनिक। आपको ये दोनों का से कुछ छेड़ना ही नहीं है। आप क्या करोगे कि सबसे पहले ट्रिक क्या करोगे, आप पहले जैसे दिया गया कि हरा नहीं है, तो आप निकालोगे कि हरा है, हरा होने की प्रायिकता, और जब हरा होने की प्रायिकता निकल आएगी उसको एक में से घटा देना, हरा नहीं होने की प्रायिकता निकल आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जो भी समझदार बच्चे हो कर लेना। जिन भी बच्चों को ये क्वेश्चन ना आए, नीचे नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे, नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल कर लेना, वीडियो कॉल पे क्वेश्चन समझा दूंगा। और बताओ, हर चीज फ्री है यूट्यूब बोर्ड के बच्चों के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो, आओ पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन इज, एक पिग्गी बैंक, पिग्गी बैंक किसको बोलते हैं? गुल्लक जानते हो? गुल्लक, गुल्लक को पिग्गी बैंक बोलते हैं इंग्लिश में। ये इंग्लिश है बेटा, यूपी बोर्ड के बच्चे आप लोग भी इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं।
ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने की परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और सॉल्व कर देते हैं। होमवर्क दे दूं, सॉल्व कर दूं, बताओ। अब देखो लाइव में होता तो मैं पूछ लेता बच्चों से, जो बच्चे बोलते वही मैं बता देता। खैर चलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिक्का 50 पैसे का हो तो एनएस निकालेंगे। सबसे पहले एनएस कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल सिक्के गिन डालो कितने हैं। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखो भैया, ये देखो यहाँ पे लिख भी दिया था, इसीलिए मैंने 100 इसी में जोड़ लेता हूँ ना, जरूरत ही क्या है, आपको समझने के लिए बस लिख दिया था। ठीक है, 100 है। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? 50 20 70 10 80 180 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180। एनी कितना है पहले क्वेश्चन के लिए? पहले क्वेश्चन के लिए एनी कितना है? नंबर ऑफ इवेंट बोल रहा है हमसे 50 पैसे का होगा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। लिख दो भैया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब 50 पैसे के सिक्के होना। हाँ, हो जाएगा एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू एनी आपका 100 है, ये आपका 180 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 बटे 18, 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 5 बटे 9 इट विल बी अवर फाइनल आंसर। 5/9 विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, सेकंड वाला 5 रुपए का नहीं होगा तो आप निकालोगे कि 5 रुपए के होंगे, उसमें से माइनस कर दोगे। चलो करके दिखा देता हूँ ये वाला भी, क्योंकि पिछला क्वेश्चन भी मैंने छुड़वा दिया था, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। 5 रुपए की होने की प्रायिकता यानी एन एस बराबर 180, ये हमें पता ही है। एन मतलब 5 रुपए का होगा वाली एन। अब देखो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10 सिक्के हैं, तो एन बराबर 10 हो जाएगा। अब क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालोगे, एन ई अपॉन एन एस। एन ई अपॉन एन एस कर दोगे, पी बराबर एन ई कितना है? 10 है, अपॉन 180 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1 बटे 18। ये क्या आंसर है? नहीं भैया, ये आंसर नहीं है हमारा, ये तो है हरा होने की, सॉरी 5 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। हमें निकालना है 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, यानी हमें पीई नॉट ज्ञात करना है। तो पीई है, पीई नॉट हमें ज्ञात करना है। पी नॉट बराबर मैंने आपको बताया था 1 माइनस पीई, 1 माइनस पी क्या है? 1/18 है, तो पीई नॉट बराबर 1 माइनस 1/18, 18 1 कम 18 माइनस 1, पीई नॉट। कभी कभी मैं थोड़ा कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर देता हूँ ना, इसीलिए अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फुल स्टेप में ही कैलकुलेशन किया करूँ। इट विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर है बेटा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो, पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नीचे नंबर दिख रहा है उसमें पूछ लेना बेटा। यहाँ तक ही आज के लिए हम क्लास को रखते हैं। 10 नंबर तक हमने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जिस दिन हमें टाइम मिलेगा हम उस दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास लाइव होती तो मैं कंप्लीट कर देता, पूरा कंप्लीट करके ही आगे बढ़ता। चूंकि क्लास रिकॉर्डेड थी तो पढ़ाने में भी उतना ज्यादा हमें मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए यहीं तक रखा है क्लास को। और अब मैं आपसे बेटा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अब पढ़ने लगो। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हाथ से समय धीरे धीरे से फिसल रहा है, समय जा रहा है, इसीलिए अब आपसे एक रिक्वेस्ट है बेटा कि आप पढ़ने लगो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, ये हमारे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मैं बहुत मिस करता हूं अपनी डिस्ट्रिक्ट रैंक स्टेट रैंक को। मैं सोचता हूँ काश थोड़े एफर्ट और कर देता, काश डिस्ट्रिक्ट रैंक आ जाती, काश स्टेट रैंक आ जाती। पता है मेरी नंबरों से रैंक रुकी थी, नंबरों से। बहुत दुख होता है जब ऐसा होता है तो, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ऐसा समय लौट के नहीं आएगा दोबारा। आप क्लास 10th में नहीं आओगे, मन लगा के पढ़ो, पढ़ते रहो, जी जान लगाए रहो, बढ़िया नंबर निकालो, बढ़िया रिजल्ट निकालो, अपना नाम अपने माता पिता का नाम रोशन करो, और बाकी हमारा तो फिर तो हो ही जाएगा। अगर आप हमसे पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाते हो तो फिर तो हमारा नाम रोशन ही हो जाएगा। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस वर्ष जो बच्चा भी हमसे पढ़ के स्टेट रैंक लाता है उसको 1 लाख रुपए का कैश प्राइज है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी इस पे डिटेल वीडियो आपको दे दी जाएगी जैसे ही आपका एग्जाम करीब आएगा। ठीक है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं बेटा, सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। उनको भी क्लास में लाओ, उनको भी क्लास दिखाओ, उनको भी पढ़ने का मौका दो, उनको भी पढ़ाओ, उनको भी समझाओ, ठीक है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।